हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आम, वैसे तो प्रभु जी ने थोड़ा ज़्यादा बोला, वो सब उतना क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं अभी कुछ क्लियर नहीं करूंगी क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है और हमें फटाफट स्टार्ट करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 1, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवासवान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। शब्दार्थ और ट्रांसलेशन और परपोर्ट बाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, इमम इस विवस्वते सूर्य देव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान विवस्वान सूर्य देव का नाम ने, मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत से प्राह कहा, मनु मनुष्यों के पिता ने, इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवासवान को दिया और विवासवान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो परपोर्ट जो है वो हम पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा नहीं एक साथ पढ़ेंगे। तो ये जो श्लोक है दिव्य ज्ञान, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। ये है चौथा नंबर अध्याय। इसके पहले भगवान ने कर्मयोग का ज्ञान दिया है और दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरा सार दिया है। जो जितना भगवान को बोलना था, जो अर्जुन की स्थिति थी उसके अनुसार जितना भगवान चाहते थे उसको शिक्षा देना, उतना उन्होंने इकट्ठा पूरी शिक्षा दे दी थी दूसरे अध्याय में। परंतु अर्जुन बहुत कंफ्यूज्ड था और जैसे हम होते हैं हर स्थिति में बार बार कंफ्यूज होते हैं, उसी तरह अर्जुन बहुत कंफ्यूज था। इसलिए भगवान उसके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं और उत्तर देते देते 18 अध्याय हो जाते हैं। ये हमारे लिए भी फायदेमंद हो गया क्योंकि जो प्रश्न अर्जुन के दिमाग में उठे थे वो सारे प्रश्न हमारे दिमाग में भी उठते हैं। अब ये चौथा अध्याय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। हालांकि भक्ति हम बहुत बाद में देखते हैं, भक्ति योग बहुत लेट आता है, लेकिन उसके पहले ये जो ज्ञान है ये भगवान बता रहे हैं कि ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है जो मैं सबको नहीं देता हूँ, जो इसका पात्र होता है उसको ही देता हूँ। और ये कोई पहली बार नहीं दिया जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि भगवत गीता बस अभी की बुक है। श्रीमद् भागवतम के भी बारे में लोग कहते हैं कि कुछ 1-1.5 साल पहले लिखा गया था। और आजकल जो इंटरनेट है इसके कारण बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि इंटरनेट पे गलत ज्ञान दिया जा रहा है। कल मैं एक कृष्ण कथा सुन रही थी जो किसी भी राइटर का था, XYZ का। तो वो भगवान को कभी भगवान भी नहीं कह रहा था और आप कह के भी संबोधित नहीं कर रहा था, जैसे कि एक साधारण कोई मनुष्य है ऐसा संबोधित कर रहा था। तो जिसको जो मन होता है वो लिखते हैं और बुक मार्केट में चली आती है। इसी प्रकार जैसे भगवत गीता का ज्ञान है तो नए लोग जो हैं वो समझते हैं कि भगवत गीता कृष्ण ने कहा था, उसके पहले ये नहीं था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और भगवत गीता का जो ज्ञान है वो या तो कृष्ण भगवान है, वो बस 5,000 साल पहले ही आए। भगवान अनादि नहीं है, परम पुरुष नहीं है। ऐसा बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में।
ये श्लोक एकदम क्लियर करता है। यदि आप प्रीचर हैं और प्रीच करते हैं या करना चाहते हैं तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं इस श्लोक का कि भगवान क्या कह रहे हैं। इमम विवस्वते योगम। योगम का अर्थ बहुत सारा होता है, लेकिन असली अर्थ है योग का भगवान के साथ जोड़ना। योग शब्द का मतलब होता है प्लस। तो भगवान के साथ जोड़ने को ही योग कहते हैं, चाहे वो कर्म के द्वारा जोड़ा जाए, चाहे वो भक्ति के द्वारा जोड़ा जाए, ज्ञान के द्वारा जोड़ा जाए, जैसे भी जोड़ा जाए वो है योग। तो परमेश्वर के साथ जीवात्मा का जो संबंध है, उसको जोड़ने की जो विधि है, अगर वही विधि को फॉलो किया गया तो हम योग कर रहे हैं, नहीं तो हम योग नहीं कर रहे हैं। यदि किसी भी योग में भगवान ही नहीं है, भगवान का ज्ञान ही नहीं है, तो वो योग है ही नहीं। ठीक है, ये बात को समझना पड़ेगा हमें। यहाँ योग शब्द यदि आ गया, इसका मतलब है कि भगवान से हमारे संबंध के बारे में चर्चा होगी। और जब भगवान से हमारे संबंध के बारे में चर्चा होगी तो वो ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं हो सकता है, वो हमेशा दिव्य ज्ञान ही होगा, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और हम भी दिव्य हैं यदि आत्मा को पकड़े तो। यदि हम शरीर को पकड़ते हैं तो शरीर हमारा नश्वर है, पर आत्मा तो दिव्य ही है। तो ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है और भगवान कह रहे हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, इमम विवस्वते योगम, जो हमने विवासवान को दिया। विवासवान, अभी मैं ग्वालियर गई थी थोड़े दिन पहले, तो वहां से एक वीडियो बनाकर भेजा था। वहां पे उस मंदिर का नाम है विवासवान मंदिर, क्योंकि वो सूर्य देवता का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है। तो जो सूर्य देवता है, जो हमें रेड कलर के सिर्फ गोल गोल जैसा दिखाई देता है, या दिन में बहुत प्रकाश, सुबह में गोल गोल या शाम को गोल गोल लाल रंग का दिखाई देता है, वो एक प्लैनेट है। जैसे धरती है वैसा ही, जैसे धरती पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, व्यवस्था रहती है, स्टेट्स हैं, राज्य हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, और कोई राजा रहता है, फिर उसके अंडर में छोटे छोटे राजा रहते हैं, प्रजा रहती है। वैसे ही सूर्यलोक में भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जलता हुआ गोला है। वो हमें इसलिए जलता हुआ गोला नजर आता है क्योंकि हम उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता उस हीट को, वहाँ कोई जीव नहीं हो सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यदि हमारा शरीर सिर्फ लाइट से बना हो, सिर्फ आग से बना हो, तो हम वहाँ रह सकते हैं, पर हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम सूर्य देवता के पास नहीं जा सकते। तो वो एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट पर भी सब कुछ है जैसे यहाँ है, और उस प्लैनेट के राजा हैं अभी फिलहाल विवासवान। ठीक है, ये राजा जो होते हैं ये बदलते रहते हैं। अभी जो राजा हैं, इस समय जो चल रहे हैं राजा, उनका नाम है विवस्वते सूर्यदेव, हाँ विवासवान। तो विवासवान जो है योगम प्रोक्तवान यानी उपदेश दिया। योगम का मतलब जो ज्ञान है वो, और अहम मैंने, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम मैंने दिया है, और मैं कौन हूँ, अव्ययम अमर, या तो ज्ञान जो है वो भी अमर है। और विवासवान ने किसको दिया, मनवे, मनुष्यों के पिता मनु को। मनु का नाम आपने सुना होगा, और अभी जो मनु है उनका नाम है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु, मनुष्यों के पिता वैवस्वत मनु को दिया। और मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकवे, इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु का भी नाम आपने सुना होगा। राजा इक्ष्वाकु जो थे वो बहुत पुराने हैं, उनके वंश में ये रामचंद्र जी हुए। अलग अलग वंश चलता है, सूर्य वंश, चंद्र वंश। तो इक्ष्वाकु जो राजा थे उनके वंश में भगवान राम पैदा हुए, यदुवंश में कृष्ण पैदा हुए मतलब अवतरित हुए। तो यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिया गया है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। परपोर्ट के पहला सेंटेंस को आप देखिए, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। तो सूर्य लोक के जो राजा हैं उनको भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया है, कृष्ण ने ही, कोई और नहीं। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं भगवान अहम, मैंने ज्ञान दिया। किसको ज्ञान दिया,
सूर्यलोक के राजा विवासवान को ज्ञान दिया। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं, अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो राजा जो होते हैं उनको अगर ज्ञान नहीं हुआ तो पूरा राज्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा। यदि लीडर जो होता है समाज का, या राजा जो होता है, घर का मुखिया जो होता है, उसे ज्ञान नहीं हुआ तो वो चला नहीं पाएगा घर को ठीक से, राज्य को, देश को, किसी को चला नहीं पाएगा। इसीलिए राजा को ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वहाँ से ज्ञान नीचे जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, या हमारी प्रजा है, या हमारे घर के बच्चे हैं, उनको हम दे सकेंगे। इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया। ये सूर्य लोक के बारे में चर्चा चल रही है। तो सूर्य लोक के जो निवासी, जैसे सूर्य लोक के निवासी हैं वैसे हम लोग भी हैं। तो सूर्य लोक के निवासियों को भी सब कुछ जो यहाँ लिखा गया है, सुन रहे हैं आप, शिक्षा, संस्कृति, भक्ति इत्यादि ज्ञान आवश्यक था, और ये राजा के माध्यम से आराम से नीचे नीचे सारे प्रजा तक पहुंच जाएगा। ऐसा सोच करके भगवान ने ये ज्ञान दिया विवासवान को। फिर विवासवान आगे मनु को दिए। मनु जो है वो हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शायद जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी की आयु बहुत लंबी होती है, और ब्रह्मा जी के आयु में एक दिन जो होता है उसमें 14 मनु शासन करते हैं, एक दिन में सिर्फ। और उनके एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, इसको चतुर्युग कहते हैं, चारों को मिला करके। ये चारों को मिला करके जो समय होता है उसका करीब करीब 43 लाख और कुछ होता है, इतना साल। तो इतना चतुर्युग में टोटल जो 11 बार जो 1000 बार जो चतुर्युग बीता, उसमें 14 मनु शासन करते हैं। तो एक मनु की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हमसे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 72 चतुर्युग के बराबर करीब करीब वो शासन करते हैं। तो यदि एक बार मनु को दे दिया ज्ञान, मनु फिर संहिता बनाए हैं, जैसे मनु संहिता है, उसमें नियम बनाते हैं कैसे कैसे हमको जीना है, मनुष्यों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। जैसे आप कोई कुछ सामान खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी पुस्तिका आती है, एक बुकलेट आता है, उसको कैसे चलाना है, उसको कब बंद करना है, कब रोकना है, उसके किस हिस्से को, किस अंग को क्या कहते हैं, ये सब लिखा रहता है उसके अंदर। तो वैसे ही हमारे पूर्वज या हमारे जनक या हमारे जीवन के जो शासन चलाने वाले दूर में बैठे हैं वो मनु हैं, और मनु ने कुछ नियम बनाए हैं जिनको मनु संहिता कहते हैं। उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। साथ साथ में भगवान भी आकर ज्ञान देते हैं। तो मनु का शासन काल बहुत लंबा होता है। अभी जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत, क्योंकि वो सूर्य देवता विवासवान के ही पुत्र हैं। इसीलिए मनु बदलते रहते हैं। मनु एक पोजीशन है और वो बदलता रहता है। जैसे सप्तऋषि हैं, मनु हैं, इंद्र हैं, ये सारे एक पोजीशन होते हैं, एक स्थान होते हैं। उस स्थान पर लोग बदल जाते हैं। जैसे अभी कोई शासन कर रहा है, समय पूरा होगा दूसरा कोई शासन की गद्दी पर बैठ जाएगा। तो अभी फिलहाल 7वें मनु चल रहे हैं और उनका नाम है वैवस्वत मनु। तो ये राजा जो सूर्य देवता है, ये इन्होंने मनु को दिया, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, ठीक है, जो रघुवंशी है। बाद में जो रघुवंश वहाँ पे आए,
तो इक्ष्वाकु राजा उसको फिर चला रहे थे। आगे आप देखेंगे इस चैप्टर के आगे भगवान बताते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे परंपरा नष्ट हो गई, इसलिए मुझे ये ज्ञान वापस देना पड़ रहा है तुम्हें, ऐसा अर्जुन को भगवान बताते हैं। पर हमें इसी श्लोक के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इसीलिए हम आगे देखेंगे क्या प्रभुपाद दिख रहे हैं। इस मनवंतर में सूर्य देव विवासवान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमित संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो सूर्य लोक के राजा हो गए विवासवान, और सौर मंडल यानी कि सूर्य देवता बीच में, और उसके चारों तरफ बहुत सारे ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं। ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है इन चीजों का, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत समझ रही हूँ बता रही हूँ आपको। तो वो सौर मंडल हुआ, और वहां सब, हम भी उसमें से एक है। साइंस कहता है कि बहुत सारे सौर मंडल हैं, पर शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूर्य है। साइंस कहता है कि हमारा जो ये सौर मंडल है, ऐसा बहुत सारा सौर मंडल है, बहुत सारे सूर्य हैं। ये उनकी सोच है, क्योंकि वो देख नहीं सकते। श्रीमद् भागवतम कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, या शास्त्र कहता है, वैदिक शास्त्र कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सूर्य और सिर्फ एक चंद्रमा है। और इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो ये श्लोक, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया था कि कृष्ण परम भगवान हैं, और उन्होंने दर्शन किया था भगवान कृष्ण का। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, अर्ध उन्मिलितम नेत्रम, जो आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी पूरा कंफ्यूज थे कि मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस कमल के फूल के ऊपर क्यों जन्म लिया हूँ, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया था। और भगवान को देख करके, भगवान का दर्शन के साथ साथ उनको जो ज्ञान अंतर प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने ब्रह्म संहिता बोला। ब्रह्म संहिता को आदि केशव मंदिर से चैतन्य महाप्रभु लाए 5वें अध्याय को। तो ये जो हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता, हमारे मंदिरों में मिलता है, उसका श्लोक है ये। और इस श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य अपनी शक्ति और उष्मा यानी गर्मी को प्राप्त करता है। ये जो भगवान, ये जो सूर्य देवता हैं, इनको गर्मी या हीट या लाइट कहाँ से मिला है? भगवान से। भगवान के पास सब कुछ है, और वहीं से सब कुछ जिसको जितना मात्रा में चाहिए भगवान दे देते हैं। आप कहेंगे कहाँ से? आप सुने होंगे कि भगवान के शरीर से तेज निकलता है, बहुत तेज। तो ये तेज में से यदि एक बूंद दे दिया तो सूर्य देवता को इतना तेज मिल जाता है। आप सोचिए भगवान के शरीर में कितना तेज है, कितना प्रकाश है, कितना ज़्यादा लाइट है। लेकिन हमारे सामने भगवान नॉर्मल प्रकट होते हैं भक्तों के सामने। यदि भगवान अपने रूप में प्रकट हो जाएं तो उनके सामने हम लोग की आंखें तो पूरी अंधी हो जाएंगी, चौंधी आ जाएगी। उस हीट को और लाइट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान मनुष्य बन करके मनुष्य के रूप में लीला करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमको समझाने के लिए। तो फिर हम समझते हैं कि ये भगवान ही नहीं है, ये तो कोई साधारण इंसान है। ये हमारी गलत फहमी है, हमारी बद्धता है, जो हम भगवान को समझ लेते हैं। अगर भगवान अपने असली रूप में आएंगे तो हम ना उनसे बात कर सकते हैं, ना उनको देख पाएंगे, ना हम कोई लीला, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी संभव नहीं है। तो जो प्रकाश प्राप्त हुआ है सूर्य देवता को, वो भगवान से ही प्राप्त हुआ है। और यस्य आज्ञा भ्रमित संभृत काल चक्रो, और भगवान के ही आदेश से वो सब कुछ करते हैं, घूमते हैं, या जो भी उनका है, जो भी लीला होती है, जो भी सेवा होती है, वो सब भगवान की आज्ञा से करते हैं। और यदि भगवान को हम उनका जो विशाल रूप है, उनका जो विराट रूप है, उस रूप में देखेंगे तो भगवान ऐसा
बताते हैं कि सूर्य देवता और चंद्रमा जो है ये मेरी आंखें हैं, भगवान की आंखें हैं। जब भगवान को हम श्याम सुंदर रूप में नहीं समझ सकते हैं तो भगवान को विराट रूप में समझना, मतलब जो नए होते हैं वो विराट रूप में समझें, ऐसा भगवान उनको भी मौका दिए हैं। तो वैसे देखेंगे तो सूर्य देवता उनकी आंखें हैं, सूर्य देवता चंद्र देवता। तो सूर्य सभी लोगों का राजा है और सूर्य देव विवासवान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। हम सबको लाइट सूर्य से प्राप्त होता है। यदि सूर्य देवता नहीं हो तो कुछ भी संभव नहीं है, जीवन ही संभव नहीं है। प्रकाश नहीं हो तो जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि आप जो खाते हैं, वो जो उपजता है खेतों में, वो भी सूर्य देवता की कृपा से और चंद्र देवता की कृपा से उपजता है। इसीलिए बिना सूर्य देवता के लाइफ नहीं है इस दुनिया में। तो सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवासवान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि भगवत गीता कोई पहली बार बोला नहीं गया है और कोई अभी का ज्ञान नहीं है, ये अनंत है और ये भगवान का के द्वारा दिया गया है। इसलिए भगवान अनंत है तो ज्ञान भी अनंत है, उनके द्वारा दिया गया है। इसलिए इसको अपौरुषेय भी कहते हैं, शायद प्रभुपाद बाद में लिखेंगे। महाभारत में शांति पर्व 348 51 52 नंबर श्लोक में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कुछ भी लिखते हैं तो उसको कनेक्ट करते हैं कि कहाँ से लाया हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अपने मन से बेसलेस, ऐसा नहीं है। जैसे भगवत गीता के बारे में बताया, भगवत गीता एक प्रामाणिक ग्रंथ है, स्टैंडर्ड है, मानक है, बोनाफाइड है। इसको आप एग्जैक्ट वर्ड अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो बोनाफाइड है। त्रेता युगादौ च ततौ विवासवान मनवे ददौ मनुष्य लोकवृत्त्यर्थम सुतायेक्षा कवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। ददौ मतलब देना। तो त्रेता युगादो, त्रेता युग के शुरुआत में, आदि शुरुआत में, च ततो विवासवान मनवे ददो, विवासवान ने मनु को दिया। कब दिया? त्रेता युग के पहले। अब आप ये मत समझ लीजिए कि यही त्रेता, कोई भी त्रेता हो सकता है। मनुष्य लोकभृत्यर्थम, मनुष्य लोकभृत्य, लोक के सेवा के लिए, लोगों के सेवा के लिए, सुता येक्षवा कवे ददौ। तो मनुष्यों के जनक मनु ने अपने सुत यानी पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। और फिर इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उसको रघुकुल के पूर्वज, ऐसा प्रभुपाद ने लिखा है, हाँ, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। तो ये है हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता, जो शुरू में प्रभुपाद ने सिंपल शब्दों में बताया, वही चीज यहाँ श्लोक के रूप में है और ये श्लोक कोट किया गया है महाभारत से। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो ये अभी की बात हो रही है, जो ज्ञान अभी मिला है यानी मनुष्यों को मिला है, वो इक्ष्वाकु के समय से मिला है। मनु को तो पहले से ही पता है, लेकिन इक्ष्वाकु को उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अभी इस त्रेता युग की बात हो रही है। अभी जो त्रेता गया, हमारे पहले जो त्रेता गया, ठीक है। तो मनु ऐसा कई बार दिए होंगे, क्योंकि चतुर्युग बहुत सारा बीता है, तो मनु बार बार शासन चलाने के लिए ये ज्ञान दिया होगा मनु ने। लेकिन हमारे पास वो हिस्ट्री नहीं है। हमारे पास जो हिस्ट्री यहाँ दिख रही है वो ये है कि अभी जो त्रेता युग गया उसमें जो इक्ष्वाकु पैदा हुए थे उनको मनु ने ये ज्ञान दिया था। तो त्रेता कब गया, कब हुआ, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि कैसे कैसे कितना लंबा होता है। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष बीते हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु है 4,32,000।
इसके पूर्व द्वापर जो करीब करीब 8,64,000 था, 8 लाख यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, और इसके पूर्व त्रेता जो करीब करीब 12 लाख। तो ये 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ऐसे करके आप बाकी 3 युगों का भी समय निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य पुत्र इक्ष्वाकु को, जो उस समय पृथ्वी के राजा थे, भगवद गीता कही। तो मनु ने जो भगवद गीता इक्ष्वाकु राजा को कही करीब करीब 20 लाख साल पहले, ठीक है, त्रेता युग में, क्योंकि युग का समय ही इतना बड़ा है कि उतना हो जाएगा। और वर्तमान मनु की आयु लगभग कितना है, 30,50,00,000। जो मनु अभी हैं, वैवस्वत मनु, उनकी आयु है, अभी वो इतने साल के हैं। कितने साल के? क्योंकि वो 72 चतुर्युग तक सेवा करते हैं। तो 72 चतुर्युग में अभी तो इतना बीता नहीं है, ठीक है ना, तो 27 के करीब बीता है, तो अभी चल रहा है 27वां। तो वर्तमान मनु की आयु है 30,53,00,000 अनुमानित। ये एग्जैक्ट तो मालूम पड़ेगा नहीं ना, मिनट सेकंड आपको नहीं बता सकते, अनुमानित, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व, ये मनु की आयु है जो कैलकुलेट किया गया है। जैसा हमने आपको बताया कि 72 चतुर्युग मनु रहते हैं, तो उसके हिसाब से मनु की आयु हो गई 53,43,00,000, और उसमें से कितना बीता है, 12,04,00,000 बीत चुका है, बाकी बचा हुआ है। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवासवान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान है। तो प्रभुपाद ने पूरा कैलकुलेट कर दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। 72 चतुर्युग में से 27वां चल रहा है, और 72 चतुर्युग अगर जोड़ा जाए तो 30 करोड़ और 53 लाख के करीब मनु की उम्र हो जाएगी। उसमें से 12 करोड़ बीत चुका है और बाकी बचा हुआ है। तो उतना साल पहले भगवान ने उनको गीता सुनाई, और उन्होंने जो इक्ष्वाकु को दिया वो करीब करीब 20 लाख साल पहले। तो आपको पता चल गया कि भगवद गीता 20 लाख से मनुष्यों के समाज में है। तो यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने, हाँ ठीक है, इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से कहा। तो ये सेकेंड टाइम भगवान, सेकेंड टाइम नहीं, भगवान तो बहुत बार कहते हैं, पर अभी फिलहाल जो अर्जुन को कहा ये फिर से 5,000 साल पहले कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवासवान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश दो होता है, तो सूर्यवंश सूर्य से चलता है और चंद्रवंश चंद्रमा से। सूर्य देवता विवासवान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। ठीक है, ये जो वर्ड मैंने आपको पहले बताया, अपौरुषेय यानी कोई मनुष्य, कोई पुरुष ने नहीं इस ज्ञान को दिया है, ये ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे वेद जो होते हैं उन्हें क्या माना जाता है, वेद जो है वो मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, वो भगवान की वाणी है, इसीलिए उसको सब लोग बोनाफाइड मानते हैं। जैसे यहाँ के शंकराचार्य हैं, हमारे देश में जो शंकराचार्य चले आ रहे हैं परंपरा,
उनको ही बोनाफाइड माना जाता है। जब हमारे देश में कोई भी मंदिर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस समय शंकराचार्य की राय ली जाती है। हालांकि हम लोग भक्त हैं और हमारे श्रील प्रभुपाद या ऐसे जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं वो भक्ति हमें सिखाते हैं, पर जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस की बात होती है वहाँ सिर्फ शंकराचार्य की बात को माना जाता है। तो शंकराचार्य वेदों के ज्ञाता हैं। शंकराचार्य जो जो उनकी परंपरा चल रही है वो बदल रहे हैं ना, शंकराचार्य भी एक पोस्ट हो गया है। आदि शंकराचार्य थे पर अभी जो चल रहे हैं वो दूसरे दूसरे उनके गद्दी पर बैठते जा रहे हैं। तो वेदों को बोनाफाइड माना जाता है, उसको कोई भी हिंदू काट नहीं सकता है। तो भगवत गीता भी उसी प्रकार का है, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। भगवत गीता भी अपौरुषेय है। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो इस प्रकार हमने देखा भगवत गीता का हिस्ट्री, और बस सिर्फ परपोर्ट को एक्सप्लेन किया मैंने, और 10 मिनट्स है, इसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं जैसा प्रभु जी ने मुझे बताया था। है कोई किसी का प्रश्न? एक प्रभु जी दिख रहे हैं, विजय कुमार अय्यर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। माता जी, मेरा ये प्रश्न है कि कृष्ण कहते हैं कि जब परंपरा नष्ट होती जाती है इसी वजह से मुझे पुनः आना पड़ रहा है, तो इसमें तो क्या हमें ऐसा अनुमान लगाना चाहिए कि अभी तो हमारा परंपरा अभी फिलहाल जो नष्ट हो ही जा रही है, परंपरा से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तो क्या कृष्ण की फिर से आने की संभावना है? कृष्ण क्यों नहीं आएंगे, वो तो मालिक हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी, जैसे जब मर्जी होगी तब आ जाएंगे। लेकिन जब पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, एकदम कुछ भी सही नहीं रहता है, तब भगवान आते हैं। अभी संभालने वाले बहुत सारे बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता हैं, और जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो ज्ञान अभी चल रहा है सही मायने में, थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट हो रहा है। लेकिन जब पूरा का पूरा असुरों का साम्राज्य चला आता है, जैसा कि आप जानते हैं भगवान कृष्ण के समय, भगवान राम के समय, तो वैसी स्थिति आने के बाद भगवान आते हैं संभालने के लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो फिलहाल तो कृष्ण के आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत चैतन्य महाप्रभु हमें इतना अच्छी भक्ति, इतना अच्छा शुद्ध भक्ति का ज्ञान देकर गए हैं, जो हमारे पास है हम उसको पढ़ सकते हैं, उसको हम बांट सकते हैं लोगों को। और इस्कॉन, गौड़ीय वैष्णव और बाकी जो 3 संप्रदाय हैं वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, अभी तुरंत भगवान कृष्ण नहीं आएंगे। विचित्र राधा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत। माता जी, जैसे आप अभी सूर्य ग्रह के बारे में बता रहे थे ना कि सूर्य के यहाँ पे सब ऐसा ही है जैसा पृथ्वी पे है वैसा, तो चंद्रमा के यहाँ पे भी होएगा? क्योंकि जैसे अभी ये जो साइंस के अनुसार कुछ सुना था, तो बोले थे कि वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, बिजली वगैरह ऐसा ही सब था, तो वहाँ पे भी सब लोग ऐसे ही होंगे ना? इसका मतलब कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे, ये? हाँ, प्रभुपाद का यही कहना है कि वैज्ञानिक जहाँ गए वो चंद्रमा नहीं था, वो चंद्रलोक नहीं था, और वैज्ञानिक कहते हैं कि हम चंद्रलोक पे गए। तो अभी जो जहाँ भी गए हों, अगर पहुंच भी जाएंगे तो भी अगर भगवान की इच्छा होगी तभी वो उस स्थान पे पहुंचेंगे जिस स्थान पर सब कुछ है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसका हम सही सही आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि चंद्रलोक में सब कुछ है, बहुत सुंदर लोक है चंद्रलोक। सूर्यलोक और चंद्रलोक दोनों है, सारे लोक हैं जितने मंगल ग्रह हैं जो भी है,
प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट पे जीव हैं, अलग अलग प्रकार का शेप है उनका, या शरीर की बनावट उनकी अलग प्रकार की है। ये शास्त्र बताता है, तो हमें शास्त्र को ही मानना है। तो उसके अनुसार चंद्रमा पे भी सब कुछ है। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? राधा गोवर्धन प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। दंडवत। आपने अपने लेक्चर की शुरुआत में बोला था इंटरनेट के ज्ञान से कैसे सावधान रहना है, तो ये आप जैसे लोग ही जज कर पाते हैं। तो उसमें जो ज्ञान मिल रहा है वो बहुत डाइल्यूटेड है और गलत ज्ञान मिल रहा है। लेकिन जो नए भक्त होंगे वो आजकल गूगल गुरु या जो भी है उसमें फटाफट सर्च करते हैं और उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम आपसे अपना मार्गदर्शन चाहेंगे कि हम इन सब चीज़ों से कैसे बचें और सावधान रहें ताकि भ्रमित ना हो। देखिए, आप तो भक्त हैं, जो भक्त हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नए होते हैं बिल्कुल वो कंफ्यूज होते हैं। और हमारा ये डर है कि हम यदि ज़्यादा गूगल किए तो हमारे दिमाग में भी कंफ्यूजन, उलझन पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम भी साधारण मनुष्य ही हैं। जो हम ज़्यादा देखेंगे और सुनेंगे उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्योंकि हम इतने मैच्योर्ड नहीं है कि हम माया के साथ रहते हुए भी अपनी शुद्ध भक्ति कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें तो ज़्यादा सर्फिंग करनी ही नहीं चाहिए, हमें जो प्रभुपाद ने बताया है उसको पढ़ना चाहिए। या कभी इच्छा हुई दूसरे भी ज्ञान को लेने का, तो जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान देते हैं, परंपरा से आए हुए आचार्य हैं, उनका हम सुन सकते हैं। पर ये गूगल पे जो सर्च होता है, गूगल पे हमेशा एक साधारण मनुष्य जो अपने दिमाग से, अपने जो उसकी छोटी सी बुद्धि है उसके आधार पर जो शास्त्रों को समझना चाहता है, उसका जो ट्रांसलेशन और परपोर्ट लिखना चाहता है, उनका ही कमेंट्री रहता है गूगल के ऊपर। तो गूगल की कमेंट्री को सुनेंगे तो कंफ्यूज होंगे ही। तो गूगल के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करें, ऐसा मैं आपको बताऊंगी। और यदि करना है तो उसमें आप जाइए इस्कॉन डिज़ायर ट्री, और वहाँ से आप लीजिए। नए जो भक्त हैं वो तो चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे ही। तो ऐसा होता है कि जैसी हमारी भावना है और जैसी हमारी सोच है वैसे ही गुरु भी मिलते हैं हमको। यदि हमारे अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है और तर्क के आधार पर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा वो प्राप्त। तो तर्क के आधार पर माथापच्ची करके बहुत सारा जीवन बिताएंगे और बाद में यदि खोज कर रहे हैं तो भगवान अवश्य मिलेंगे हमें। तो हमें बचना है। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, ये तो समझ में आया। प्रामाणिक सोर्स से ही हमें ग्रहण करना है, हाँ, इधर-उधर नहीं। यदि हम भक्त हैं तो हमें प्रामाणिक से ही करना है। जो नए हैं उनका तो हम कुछ रोक नहीं सकते हैं। उनको आप जितना रोकेंगे वो उतना उनके पीछे भागेंगे। मनोज मिश्रा करके कोई प्रभु जी हैं। और सभी यस प्रभु जी बोलिए। जितने भी हैं वहाँ प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मतलब कट रही है। आपकी आवाज कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया। जा रही है माता जी। हाँ बोलिए, पर आप बोलिए पूरा सेंटेंस। अरे हाँ जी माता जी, हम मनोज मिश्रा प्रभु जी, आप वीडियो ऑफ करके बोलिए। यस, आपका नेटवर्क स्लो है। मनोज मिश्रा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ जी माता जी, अभी आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही। जी माता जी, हमारी जिज्ञासा माता जी ये है कि आत्मा की संख्या निश्चित है या आत्मा
मतलब नित्य सृजित होती हैं या मतलब उनकी निश्चित संख्या है, और जितने भी ब्रह्मांड जैसे जहाँ जो भी ग्रह हैं तो वहां पर भी ये आत्मा है या नहीं है, ये माता जी हमारी जिज्ञासा है। सब जगह आत्मा है। ऐसा अगर आप भगवत गीता को ठीक से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने लिखा है और भगवान ने भी कहा है श्लोक कि हर जगह आत्मा है, हर प्लैनेट पे आत्मा है, और उसकी संख्या तो वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान ने जितने को पैदा किया है उतने हैं, अगर इच्छा होगी भगवान और ज़्यादा पैदा कर देंगे, तो वो भगवान के हाथ में है। निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या ये डिसीजन, एक नंबर तो नंबर इतने ज़्यादा है कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, और दूसरा भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने जितने को पैदा किया है उतने फिलहाल हैं, और भगवान की मर्जी से वो कम ज़्यादा होंगे, लेकिन कम होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो एक बार भगवान ने पैदा किया है वो फिर वैसा ही हमेशा के लिए इटर्नल ही रहता है वो आत्मा, तो इसीलिए कम नहीं होगा कभी भी। ज़्यादा हो सकता है यदि भगवान चाहेंगे तो। सही, ठीक आंसर लगा प्रभु जी आपको? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अर्ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी का, जिन्होंने आज भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक पर मम विवस्वते योगम उक्तवान अहम अव्ययम वस्वान मनवे प्राहा मनुरीक्ष्वा कवे प्रवलित, गुरु शिष्य परंपरागत रूप से प्राप्त किए गए ज्ञान की श्रृंखला को माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लाइन बाय लाइन जा करके समय की गणना को गिनाते हुए मनों का फेरबदल कैसे होता है और कितने समय तक वो रूल करते हैं और इस ज्ञान को प्रसारित करते हैं वो भी बताया, और साथ ही साथ भक्तों के जिज्ञासुओं के जो प्रश्न हैं उनका भी उत्तर दिया। तो माता जी का हृदय से हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उन्होंने अपना मूल्यवान समय सुबह के समय में हर इस्कॉन डिवोटी के लिए, जो सुबह का समय बहुत प्राइम टाइम है, प्रीमियम टाइम है, तो उसमें जब भी है भगवान की सेवा भी है और घर गृहस्थी के कार्य भी होते हैं। माता जी ने अपना समय हम लोग को दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। आज हमारे बीच में यहाँ 62 पार्टिसिपेंट्स है, तो सभी लोग कृपा करके अनम्यूट कीजिए और माता जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके धन्यवाद देंगे। लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज म्यूट कीजिए कि हर क्लास में इसी प्रकार से वीडियो ऑन करके आप लोग बैठिए, ताकि जो श्रोता है वो भी उत्साहित रहे और वक्ता भी बहुत उत्साहित रहे। आइए हम लोग हाथों को उठा करके माता जी के पास हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस रविंद्र चैतन्य प्रभु की जय। हरि बोल।